हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान लाइट। आज हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे हैं और मैं इस तरीके से आपको आज नरेशन सिखाऊंगी कि आप लोग बस 1 मिनट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे, यानी नरेशन को बस 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और साथ में इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझ के उसे पूरी तरह ग्रैस्प कर लिया तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरह से बना पाएंगे। तो आइए गाइस, और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको किसी भी टेंस की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ कि इस वीडियो के लिंक में आपको एक प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में इसका जवाब भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस पीडीएफ को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो भी आपने सीखा है वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा और उसे आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे नरेशन नरेशन जो है, नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नरेशन कहते किसे। नरेशन जो है वो बातचीत को कहते हैं। जब किसी की बातचीत को हम लोग डायरेक्ट, यानी किसी को हम बयान करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट, और हम दोनों के बीच की बात को किसी तीसरे को जब बयान करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइज, हमें इतने डेफिनेशन में पढ़ना नहीं है, हमें बस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है वो हमें जानना है। ज़्यादा लेंदी हमें इसे नहीं करना है, बस टू द पॉइंट पढ़ना है ताकि हमें कंपटीशन में हम इसका जवाब दे सके आसानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेशन का एक पार्ट है डायरेक्ट और दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सबसे बड़ी बात जो है वो क्या होती है, डायरेक्ट के सेंटेंस में अगर हम शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक अपनाएं तो डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इन्वर्टेड कॉमास से। यानी डायरेक्ट सेंटेंस को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी है इन्वर्टेड कॉमास। अगर किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास है तो वो सेंटेंस होगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में वो कॉमास हट जाते हैं और हट कर जो है वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास नहीं रहते बल्कि उसके जगह दैट का इस्तेमाल होता है या फिर टू का इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन्वर्टेड कॉमास होंगे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में वो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। ओके, तो अब गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन को समझने की पहले कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा तो क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो पहली बात देखिए, डायरेक्ट नरेशन हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने मुझसे कहा मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ख़ास बात है वो आपको समझनी है कि सेड टू के पहले जो है, सेड टू के पहले जो भी सब्जेक्ट है, यानी ही, शी, इट, जो भी है, सेड टू के पहले जो भी है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे एस, एस का मतलब है सब्जेक्ट। जो भी है सेड टू के पहले वो कहलाता है सब्जेक्ट। और सेड टू के बाद गाइस क्या है, मी। तो सेड टू के बाद जो भी है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ समझ में आ गई कि सेड टू के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट कहते हैं उसको, और सेड टू के बाद जो होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। तो अब इसको आगे हम लोगों को करने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए इसे हम कैसे करेंगे। ये दो बातें समझ लिया आपने कि सेड टू के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया। अब जो है, अब ये समझने के बाद अब देखिए कि आपको क्या करना है। आपको एक बात समझनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी
है उसको चेंज करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका टेंस भी चेंज होगा और आपका पर्सन भी चेंज होगा। तो टेंस और पर्सन को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए गाइस, ये टेबल, फ्रेंड्स ये टेबल अगर आप याद कर लें तो आपका पर्सन चेंज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब इसको समझने की पहले कोशिश करें। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है? आई, वी, मी, माई, अस और आवर। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू, योर। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, दे, हिम, हर, देम। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो आते हैं पर्सन में। तो आप लोग को याद हो गया कि 3 पर्सन आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जो है आपको देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा पर्सन है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पर्सन है उसी को आपको चेंज करना है, बाहर के पर्सन को चेंज नहीं करना है। जैसे बाहर ही दिया है या मी दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे। बस हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है पर्सन उसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? आई। अब हमें पहली बात देखना पड़ेगा कि आई कौन सा पर्सन है। आई देखिए क्या कौन सा पर्सन है, हम देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो आई अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट कौन सा है? सेट टू के पहले है। तो सेट टू के पहले जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पे हो जाएगा, यानी आई के बदले हमें बिठाना पड़ेगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट में ही है। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट में जो भी है, यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें सब्जेक्ट में जो भी है वही हमें देना पड़ेगा। अगर आई है तो आई यहाँ पहले देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमें किसके हिसाब से चेंज करना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर आई है यहाँ पे है तो हम यहाँ लिखेंगे ही, आई के बदले लिखना पड़ेगा हमें ही। तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब अगर यहाँ यू है, आई नहीं यहाँ पे यू है, तो उससे किसके हिसाब से चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको मैंने कहा? यहाँ सेट टू के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ अगर यू है तो उसको हमें इसके हिसाब से करना पड़ेगा, यानी अगर यहाँ पे हमें फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब तीसरी चीज़ जो है वो देखिएगा, इस अगर मान लीजिए यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे ही है, तो ही यहाँ पे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब उसको चेंज नहीं करना है। अगर हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ही है या शी है या दे है या हिम या हर, देम कुछ भी है तो उसे हमें नो चेंज करना पड़ेगा, यानी उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बातें बिल्कुल आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो उसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो उसे नो चेंज, यानी अगर ही रहेगा, शी रहेगा तो उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गई पर्सन चेंज करने के बाद। पर्सन चेंज हम लोग इसी तरह करते हैं। इस टेबल को हमें अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग पर्सन के चेंज के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब उसके बाद आपको जो नेक्स्ट सीखना है वो है ये टेंस चेंज। तो टेंस हमें पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना जान लेंगे कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना होगा। जैसे एम है तो एम की जगह हमें क्या देना पड़ेगा, तो ये आइए हम लोग सीखते हैं।
ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये हम लोग सीख चुके हैं। अब उसके बाद हमें ये देखना है, इसके हिसाब से हमें जो है टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। अगर मान लीजिए मैंने अभी जैसा बताया था कि अगर एम है सेंटेंस में, इज, एम या आर, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे वाज एवर में। अगर वाज वेयर है तो उसे चेंज करेंगे हैड बीन में। ओके, अगर हैज़ या हैव है तो उसे हम चेंज करेंगे हैड में। विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। शैल है तो शुड या वुड भी लिख सकते हैं। मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ गाइज, ये यहाँ हैज़ या हैव है। ओके, तो हैज़ या हैव रहे तो हैड हो जाएगा, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, शैल रहेगा तो शुड या वुड। यानी हमारा जो भी सेंटेंस है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो वो चेंज होकर ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है। अब कभी कभी होता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सेंटेंस में। मान लीजिए आपका ये सारा हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर सेकंड फॉर्म होगा, बस यही दो चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको भी मैंने चेंज करने का बता दिया। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे कि कैसे इसे करना है। ओके गाइस, देखिए, अब देखिए हम लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई वॉज चीटेड। तो पहली बात जो है मैं यहाँ पे अब बताने जा रही हूँ कि पहला चेंज जो है वो सेड टू के जगह आपको हमेशा टोल्ड लिखना पड़ेगा। ये बात एकदम आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिए कि सेड टू के बदले हमें टोल्ड लिखना पड़ेगा। सेड टू, ये नहीं कि सिर्फ सेड रहेगा तब। सेड रहेगा सिर्फ तो सेड की जगह सेड ही रहेगा, लेकिन अगर सेड टू रहेगा तो उसके जगह हम लोग को टोल्ड लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, ही सेड टू की जगह हमने लिख दिया टोल्ड। फिर उसके बाद मी है तो मी लिख दिया। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के जगह हमें देना पड़ेगा दैट। ये जो दो चीज़ मैंने बताई कि सेड टू के बदले टोल्ड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ये जो चेंज है वो सभी सेंटेंस में कॉमन है, मतलब सभी सेंटेंस में ये चीज़ होगी। अब उसके बाद जो अलग है वो हम लोग सीखते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें सभी में है। सेड टू की जगह टोल्ड है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट है। अब देखिए उसके बाद जो सेंटेंस है वो सारे चेंज अब हो रहे हैं। मेन चेंज जो है वो असल चेंज आपको करना है यहाँ पे। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्या है, आई मैंने बताया कि कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। ओके, आई फर्स्ट पर्सन है, उसको किसके हिसाब से चेंज करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, आई के बदले ही लिखेंगे ही। अब ये हो गया एक चेंज, आपको पर्सन हो गया। अब उसके बाद दूसरा चेंज देखिए गाइस, वाज है। वाज मैंने बताया, इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाज की जगह आपको लिखना है हैड बीन। वाज की जगह आपको क्या लिखना है, हैड बीन। तो यहाँ पे देखिए वाज की जगह मैंने लिखा है हैड बीन। अब उसके बाद जो भी है आपको वैसे ही लिखना है जैसा सेंटेंस में दिया है, जैसा क्वेश्चन में है वैसे ही आपको उसके बाद लिख देना है। जो चेंज करना है वो बस पर्सन करना है आपको, और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है या फिर वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। दो चीज़ करने के बाद आप लोग जैसा सेंटेंस में लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दे सेड टू हिम शी इज़ इनोसेंट। दे सेड टू हिम, अब सेड टू की जगह हम लिख सकते हैं टोल्ड। उसके बाद हिम जैसा है वैसे ही लिखेंगे। फिर देखिए गाइस, यहाँ पे शी है, तो शी कौन सा पर्सन है, शी मैंने बताया था ये थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज, यानी शी अगर है तो उसकी जगह हमें शी ही लिखना पड़ेगा। तो उसकी जगह देखिए मैंने शी लिखा है। अब उसके बाद इज़ है, इसको किस में चेंज करेंगे, वाज या वेयर में। तो इसकी जगह देखिए शी के साथ वाज लगता है, वेयर तो लगता नहीं है, तो हम लोग उसकी जगह वाज ही लिखेंगे। अब ये हो गया शी वाज इनोसेंट, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिएगा इस थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पर यू सेड टू मी ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए सेड टू की जगह हमने पहले चेंज किया टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह किया दैट। अब देखिए यहाँ पे ही है, ही तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, तो यहाँ पे मैंने ही लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए गाइस यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना इज एम आर है, ना वाज अवेयर है, ना हैज़ या हैव है, ना विल है, ना शैल है, ना मे है, ना कैन है, यानी इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आप ये टेबल देखेंगे। जब देखेंगे ये टेबल पे नहीं है तो ये टेबल देखेंगे, उसमें वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गोज, गोज का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गोज का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो ये हो गया वेंट टू मार्केट। अब दूसरे सेंटेंस देख लीजिए, दे सेड टू यू वी वेंट टू मार्केट। दे टोल्ड यू दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट है ये, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में दे है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, दे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गाइस कौन सा है वर्ब का फॉर्म, वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म जब भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे दे हैड लिखे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन। तो दे टोल्ड यू दैट दे हैड गॉन टू मार्केट। ओके गाइस, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जो मैंने प्रैक्टिस PDF मैंने दिया है वो प्रैक्टिस PDF को आप लोग करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं ताकि मैं उसका जवाब आप लोगों को दे पाऊँ। और प्लीज़ कमेंट भी करें कि कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरी टीचिंग, और मुझे कुछ सुझाव भी दें। तो प्लीज़ गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच।